मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स। तो व्हाट्स अप बडीज, मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स का एपिसोड नंबर 8 रिलीज़ हो चुका है। इस वाली वीडियो में मैं उसी एपिसोड के बारे में बात करूंगा और इसको एक्सप्लेन भी करूंगा और इसकी एंडिंग को भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो हमेशा की तरह वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर मैं इस वाले एपिसोड की बात करता हूँ, ये वाला एपिसोड मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया क्योंकि फाइनली हमें इस वाले एपिसोड में डायरेक्टर इन्होंने हमें नाम लेते हुए बता दिया होलो अर्थ का, जिसका हम काफ़ी देर से सुनते हुए आ रहे थे। इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग जो हमें देखने को मिलती है, बेसिकली इस वाले एपिसोड में भी हमें दो टाइम दिखाए गए हैं, 1950s का टाइम एज यूजुअल और 2015 का टाइम दिखाया गया। सबसे पहले मैं 1950s वाले टाइम पे आ जाता हूँ, विच इज़ 1953 टाइम। तो 1950 के टाइम में यहाँ पर पहले हमने ये देखा था कि कैसे यहाँ पर जो लीशा होता है उसको पकड़ लिया जाता है। तो जो उसका ऑफिसर होता है उसने उससे ये कहा होता है कि मुझे जो है ना पूरी रिपोर्ट चाहिए। और इस वाले एपिसोड में हम देखते हैं, हमें ये देखने को मिलता है, मिरांडा देखने को मिलता है और उसके साथ हमें कीको भी देखने को मिलती है। ये लोग उसको अपनी रिपोर्ट दे रहे होते हैं कि हम जापान से आए हैं, ये चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कवर की हैं। और वो जो वहाँ पे ऑफिसर होता है वो यहाँ पर उनको यही कह रहा होता है कि तुमने सारे पैसे ज़ाय किए हैं, कोई भी डेवलपमेंट नहीं आ रही, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आ रही। और वो क्यों नहीं आ रही, ये वाली चीज़ याद रहे, इन तीनों के दरमियान ये वाली चीज़ का मुआहदा हुआ था कि हम जो भी डिस्कवर करेंगे, कुछ भी चीज़ों का हमें पता लगेगा, स्पेशली गोडजिला का पता लगेगा, हम इनको नहीं बताएंगे ये वाली चीज़, हम इनको वही बताएंगे जो कि इनको यहाँ पर जितना पता होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर ये मकसद होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे ली शॉ जो होता है वो कीको और मिरांडा से एक चीज़ कहता है। वो इनसे ये कहता है कि देखो 2 दिन बाद हमारा जो बजट है उसकी बात होगी कि हमें कितना बजट मिलेगा। तो जनरल प्यूकिट उनको हमें ये वाली चीज़ बता देनी होगी गोडजिला के बारे में, टाइटन्स के बारे में। तो वो उन दोनों को यही काम देता है कि तुम एक मैप बनाओ और सब कुछ साफ साफ बता दो कि कितने टाइटन्स हैं, वो कहाँ पर लोकेटेड है, उनका पॉइंट कहाँ पर है, वो कहाँ रहते हैं। ये सब चीज़ें हमें बतानी होगी जनरल प्यूकिट को, ताकि हमारा जितना भी बजट है वो मिल सके। उसके बगैर तो ना यहाँ पर जो मोनार्क के वो बिल्कुल ही ठप हो जाएगी, उसका कुछ भी आगे नहीं होने वाला। और हम उसके बाद देखते हैं कि कैसे जो मिरांडा होता है और जो कीको होती है, ये दोनों मिलके इस मैप पे काम कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है। कीको मिरांडा को ये कहती है कि मैप में उन वाली चीज़ों को हटा दो जिनका जो है ना यहाँ पर कोई हमें लूज एंड देखने को मिल रहा है, मतलब जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। स्पेशल के तौर पर हमें कोई एरिया दिखाया गया, हमें ये नहीं पता यहाँ पर टाइटन रहता है, इसके आगे क्या है, तो उन वाली चीज़ों को कैंसिल कर दो। तो मिरांडा बिल्कुल ऐसे ही करता है। और उसके बाद हमें यहाँ पर जो चीज़ देखने को मिलती है, मिरांडा जो होता है वैसे ही देख रहा होता है इन मैप को, और उसको वहाँ पर एक एंट देखने को मिलती है जो कि उस मैप के ऊपर जा रही होती है। और मैप जो है ना बीच में से टीयर अप हुआ होता है, फटा हुआ होता है। जो ही यहाँ पर जो चूंटी होती है उस होल के अंदर से जाती है, तो जो ही वो पेपर को पलटता है तो ऑफकोर्स यहाँ पर चूंटी वहीं से दूसरी साइड से बाहर आएगी। तो उसको वहाँ पर वो वाली चीज़ पता लग जाती है और आप लोगों का भी सीधा माइंड वहाँ पर चला गया होगा होलो अर्थ पे। उसको ये वाली चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि व्हाट इफ हम जो कह रहे हैं इसका कोई एंड नहीं है, इसका एंड एक्चुअली में हो और वो अर्थ के अंदर। और हम उसके बाद देखते हैं कि वो सीधा भागा जो है ना रेन के अंदर चला जाता है कीको के पास, और उसको वहाँ पर ये सब कुछ बताता है कि यस एक्चुअल में ये वाली चीज़ है जो मुझे लगती है कि बिल्कुल हमारे अर्थ जो हम ऊपर रह रहे हैं इसके पैरेलल एक अर्थ के नीचे जो है ना सब कुछ पूरी दुनिया रहती है जो कि टाइटन्स की दुनिया है। ये यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। वो उसको यही कहता है कि टाइटन्स का वर्ल्ड है जो कि अर्थ के सरफेस से नीचे उनकी पूरी दुनिया मौजूद है। और उसके बाद हमें यहाँ पर जो चीज़ देखने को मिलती है, हमें यहाँ पर जो कीको होती है उसका एक सन देखने को मिलता है। एक सन कौन सा, और आप लोगों को भी पता होगा, हिरोशी, जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें जैसा कि पता था कि वो सन है कीको का। और उसके बाद यहाँ पर जो एक मूवमेंट होता है, हमें ये लगता है कि अच्छा हम तो यही समझ रहे थे कि जो हिरोशी है वो यहाँ पर सन है कीको का और मिरांडा का, मगर मिरांडा का तो ये बेटा नहीं है क्योंकि उसको भी अभी पता लगा होता है। तो हमारा सीधा माइंड चला जाता है और किसी पे नहीं बल्कि लीशा पे। आप लोगों को पता होगा हमें लीशा और कीको की केमिस्ट्री दिखाई जा रही थी, तो हमें एकदम से लगता है कि अच्छा कि ये तो नहीं। आप लोगों को पता होगा जो केंटारो है और जो केट है वो इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि जो लीशा है कि वो हमारे ग्रैंडफादर तो नहीं है, कि यहाँ पर ये जो इतनी मदद कर रहे हैं एक्चुअली में यही हमारे ग्रैंडफादर हो, मगर हमें यहाँ पर ये पता रखता है वो भी नहीं होते। एक्चुअली में कीको ये बताती है ये यहाँ पर मेरा एक बेटा है और मैंने मास्टर्स कर लिया था, मैं उसके बाद जो काम करने के लिए यहाँ पर मैं कैलिफोर्निया में काम करना चाहती थी। और उसकी मेन रीज़न यही थी जो मेरा बेटा हिरोशी है उसको यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ मिल सके। और उसके बाद जो मिरांडा वो यही
बताता है कि अब हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब तुम्हें जो भी चाहिए होगा यहाँ पर मैं तुम्हें कवर दूंगा। ये हमें यहाँ पर मेन चीज़ देखने को मिल जाती है और इस वाले सीन से ये पता लग जाता है हमें ली शॉ देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर फादर नहीं है हिरोशी का। और हम उसके बाद देखते हैं कि कैसे जो ली शॉ होता है वो सीधा इस वाले मैप को लेके पहुंच जाता है जनरल प्यूकिट के पास और जनरल प्यूकिट से वो दो मेन चीज़ें कहता है। वो उससे ये कहता है कि ये लो भाई ये मैप है जिसमें सारे टाइटन्स का सब कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पर मैं तुमसे दो चीज़ें चाहता हूँ कि ये वाला जो मैप है ये मैंने तुम्हें दिया और किसी ऑफिसर ने नहीं दिया और किसी ने नहीं दिया। ऑफ कोर्स यहाँ पर वो इसलिए कह रहा होता है ताकि जो उसका बजट प्रपोजल है वो अप्रूव हो जाए। और दूसरी चीज़ यहाँ पर वो कहते हैं जो कीको और बिररैंड है उनकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो जो काम कर रहे हैं उसको चैलेंज नहीं होना चाहिए, उस पर कोई भी सवाल नहीं उठना चाहिए। ये यहाँ पर वो मेन चीज़ बता देता है। और उसके बाद हमें 1950s वाला जो इनका इस वाले एपिसोड में यहीं तक देखने को मिलती है। और आगे मुझे ये लगता है कि जो जनरल प्यूकिट होगा वो इससे इंप्रेस होगा कि अच्छा यार इसने तो मुझे सारे जितने भी टाइटन्स हैं जो गोडजिला है उनका मैप ही दे दिया कि वो यहाँ रहते हैं यहाँ पर, चलो अब मैं इनकी मदद कर लेता हूँ। तो लेट्स सी आने वाले एपिसोड में क्या होगा। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम आ जाते हैं 2015 पे। तो जो हमें 2015 में दिखाया जाता है सबसे पहले हम यही देखते हैं कि कैसे 2015 में जो टीम होता है वो केट को, मे को और केंटारो को अपने मोनाल के हेडक्वार्टर में ले आता है और वहाँ पर वो उनको यही बताता है कि हमें तुम्हारी मदद ये चाहिए कि जो ली शॉ है उसको फाइंड करो। मगर हम देखते हैं केंटारो ये कहते हैं कि हमारे पास तो मैप ही नहीं है, जो हमारे फादर के ऑफिस से हमने लिया था वो तो ली शॉ लेके चला गया। और उसके बाद वो उसको ये कहते हैं कि ढूंढने की कोशिश करो, बताओ कि वो कहाँ पाले। और एक्चुअली में यहाँ पे जो हमें चीज़ पता लगती है वो ये पता लगती है जो उसके फादर हिरोशी के मैप में जितनी भी लोकेशंस थी, चाहे वो अलास्का हो, अफ्रीका हो, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें रेडिएशन देखने को मिली है। और उससे बस थोड़ी सी कम है, किससे कम, जितनी हमें जी डे में रेडिएशन देखने को मिली थी उससे थोड़ी सी कम हमें रेडिएशन देखने को मिल रही है। और जब से लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था ली शॉ होता है उसने अलास्का में जाके जो पूरा होर होता है, पोर्टर होता है, जो हमें वहाँ पे एनर्जी देखने को मिली होती है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। उसके बाद से वो तो सही हो जाता है। उसके अलावा जितने भी होर्स पोर्टल्स वगैरह खुले होते हैं ना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन देखने को मिल रही होती है और इनको इसी बात का खतरा होता है कि जी डे दोबारा से ना हो जाए। हम उसके बाद देखते हैं कि कैसे जो ये सारे लोग होते हैं वो तलाश करने की कोशिश करते हैं कि हम ली शॉ को कैसे फाइंड करें। और इनको यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा सुराग मिल जाता है और इनको ये पता लगता है कि मोनार्क की इनको फाइल देखने को मिलती है जिसमें बेसिकली जो कीको होती है उसके बारे में लिखा होता है कि एक इंसिडेंट में उसकी डेथ हो गई थी। और कैसे यहाँ पर इनको ये पता लगता है कि मोनार्क रिस्पॉन्सिबल है इनकी डेथ के लिए। और बाद में इनको ये चीज़ पता लगती है कि जो इनकी डेथ हुई थी ये कहाँ पर हुई थी, ये यहाँ पर एक फैसिलिटी में हुई थी काजाकिस्तान में। और यस ये हमें यहाँ पर ये चीज़ पता लगती है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं जो ली शॉ होता है वो यहाँ पर डुवाल के साथ टीम अप बना के जा रहा होता है उस वाली फैसिलिटी में। और वो क्यों जाता है इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। और उसके बाद हम पैरेलल में ये भी देखते हैं जो केट होती है, टीम होता है, केंटारो होती है और मई होती है, यही फैसला करते हैं कि अब हमें वहीं पे जाना चाहिए, हमें काजाकिस्तान जाना होगा क्योंकि हमें लगता है जो ली शॉ है वो वहाँ पर ही जाएगा, हमें वहाँ पर ही कुछ ना कुछ मिलेगा। और हम उसके बाद देखते हैं ये लोग जो है ना वहाँ पर चले जाते हैं और जो ये वहाँ पर जाते हैं, बाय द वे ये वही जगह है जो कि हमें एपिसोड नंबर 1 में दिखाई गई थी जहाँ पे जो कीको होती है जिसकी डेथ हो गई थी। और हम उसके बाद देखते हैं जो ये वहाँ पर जाते हैं इनको उसी इंसेक्ट्स के शेल देखने को मिलते हैं। और बाद में जब ये आगे जाते हैं इनको एक होल देखने को मिलता है, पोर्टल देखने को मिलता है जिसको देख के मुझे तो दोबारा से होलो अर्थ वाला चीज़ याद आ गई। आप लोग भी कहते होंगे वो बार बार इसका नाम क्यों ले रहे हो, मगर हमने जो उसको गोडजिला वर्सेस कोंग में देखा था और गोडजिला एक्स कोंग द न्यू मॉन्स्टर्स में देखेंगे, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है इस होलो अर्थ वाली चीज़ में। ये लोग उसको हमें मज़ीद क्या बताते हैं और हमें वहाँ से पता लग जाता है कि यस यहाँ पर ये होलो अर्थ ही है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे डुवेल आ जाती है और ली शॉ भी आ जाता है। ली शॉ यहाँ पर ये कहता है कि मुझे केट से बात करनी है और हमें यहाँ पर जो कन्वर्सेशन दिखाई जाती है ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे हमें पता लगता है ली शॉ का असल में प्लान क्या है। हमें यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है कि ली शॉ जो इतने एपिसोड से आप लोगों को याद होगा कह रहा था काफ़ी ज़्यादा एक डेंजरस चीज़ है जिसका आप लोगों को नहीं पता। मैं भी आप लोगों से कह रहा था कि ये इसी के बारे में, होलो अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं और एग्जैक्टली यार ये वही होता है। वो वहाँ पर यही कहता है कि एक अंडर जो अर्थ के सरफेस से नीचे एक पूरी दुनिया बनी हुई है टाइटन्स की और यही वजह है कि
आप लोग भी सोचते होंगे, वो उसको केट को कहता है कि एक टाइटन गॉडजिला यहाँ से उधर मूव कर जाता है, हमें पता क्यों नहीं लगता, मतलब लोग उसको देखते क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि वो अर्थ के सरफेस से नीचे जो होलो अर्थ है, जो उनकी दुनिया है, वहाँ पे वो मूव करता है, वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, इसलिए हमें पता नहीं लगता। और उसका मेन मकसद क्या होता है, उसका मेन मकसद यही होता है कि जितने भी होलो अर्थ के पोर्टर्स हैं इनको एलिमिनेट करना, ख़त्म करना। और वो क्यों करना, वो इसलिए करना क्योंकि पास्ट में हमें जो कीको की डेथ देखने को मिली थी वो इसको काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई थी, और इसके बाद से यही इसका मिशन था कि इन चीज़ों को ख़त्म कर देना, ताकि जो जितने भी ऐसी चीज़ें, जितने भी टाइटन्स हैं वो यहाँ पर अर्थ के ऊपर ना आ सकें, वो नीचे ही रहें, यानी कि अंडर वर्ल्ड यहाँ पर जो टाइटन्स की दुनिया है, जो होलो अर्थ है, वो वहीं पर ही रहें। ये हमें यहाँ पर चीज़ देखने को मिलती है। और अगली चीज़, वो गॉडजिला के बारे में भी यही बताता है कि आप लोग गॉडजिला को मारना चाह रहे हो, मगर एक्चुअली में गॉडजिला जस्ट यही कर रहा था, वो अपना काम कर रहा था। वो यहाँ पर हाँ, हमने भी जो गॉडजिला 2014 में देखा था, वो यही कर रहा था कि जितने भी टाइटन्स आते हैं वो उनको एलिमिनेट कर रहा था, मार रहा था, ताकि जितने भी टाइटन्स हैं वो वहीं पर रहें जहाँ पे उनकी जगह बनती है। कहाँ पे बनती है, होलो अर्थ पे बनती है। वो ये काम कर रहा था, वो उनको अर्थ की सरफेस के ऊपर आने नहीं दे रहा था, एक तरह से वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा था उनसे। ये हमें यहाँ पर मेन चीज़ बताई जाती है। और यस, यहाँ पर मैंने जैसा कि बताया कि ली शॉ का यही प्लान है कि जितने भी यहाँ पर पोर्टल खुले उनको डिस्ट्रॉय कर देना। ऑफ कोर्स यहाँ पर वो इसलिए कर रहा है क्योंकि हमें यहाँ पर उसकी पास्ट की जो चीज़ दिखाई गई थी, जो कीको है, उसकी डेथ ही इसलिए हुई थी यहाँ पर इसी वजह से। तो इसके डेथ को वो कवर अप करने के लिए, मतलब कि एक तरह से पेड ऑफ करने के लिए कि इसके बाद किसी और को ये वाली चीज़ ना सहनी पड़े, यहाँ पर मैं इसको डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। और हम उसके बाद क्या देखते हैं, जैसे ही वो डिस्ट्रॉय करता है, हमें यहाँ पर जो पोर्टल देखने को मिलता है, वहाँ से हमें एक टाइटन देखने को मिलता है, या मैं बोलूँ एक हमें मॉन्स्टर देखने को मिलता है, और वो वहाँ पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। मगर हमें जो बिल्डिंग है वो भी डिस्ट्रॉय होती हुई दिखाई देती है, और एकदम से हम मई को देखते हैं वो वहाँ पे नीचे गिर जाती है पोर्टल के। और उसके बाद हम देखते हैं जो केट है वो भी गिरने वाली होती है, मगर लीशा उसकी हिफाजत करता है। मगर इन दी एंड हम देखते हैं ये दोनों उसी पोर्टल में चले जाते हैं, और वो जो बिल्डिंग है वो भी डिस्ट्रॉय होने लगती है। यस, यहाँ पर अगले आने वाले एपिसोड में हमें इसी के बारे में, होलो अर्थ के बारे में दिखाया जाएगा। ये जो तीनों यहाँ पर मई हो गई, केट हो गई और लीशा हो गया, ये यहाँ पर होलो अर्थ में गए हैं। और लीशा यहाँ पर पहले ये भी बताता है कि मैं होलो अर्थ में जा चुका हूँ। ये भी यहाँ पर एक याद रख, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इसके बारे में भी हमें आने वाले एपिसोड में बताया जाएगा। तो यस, ये हमें इस बार एपिसोड में देखने को मिलता है। मैंने तो इसको काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया है। होलो अर्थ के बारे में हमें मज़ीद बताया जा रहा है। आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि मॉन्स्टरवर्स या गॉडजिला हॉलीवुड के फ़ैन है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।